सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल से चर्चा की शुरुआत करेंगे। मक्का डिफेंस डील। सर, इजराइल क्यों परेशान है इस डील से? इसके पीछे की सर क्या कहानी है? देखिए, अगर आप मक्का डिजाइन डिफेंस डील की बात करें, जी। ये दिन दिन तैयब अर्दोगन का जो ब्रेन चाइल्ड है, ये इजराइल को घेरने की पूरी व्यवस्था कर रहा है। पूरे इजराइल को घेरा जा रहा है। अब देखिए, इजिप्ट को मिलाने का मतलब है आप इजराइल को तंग करना चाहते हो। आज कुछ डेवलपमेंट सीरिया में भी हुए हैं, उससे भी आप इजिप्ट को तंग इजराइल को तंग करना चाहते हो। इजराइल को आपको घेरने की आपका प्रयास हो रहा। और अगर आपने फ्यूचर में ईरान को इसमें मिला दिया, जो आपकी कोशिश है, अब कामयाब होगी नहीं होगी वो अलग बात है। तो यानी कि सीरिया एक तरफ से, ईरान एक तरफ से, तुर्की एक तरफ से, आपका इजिप्ट एक तरफ से, तो बेचारा बीच में फंसा इजराइल। और यानी कि पूरी तरफ से इजराइल को घेरने की कोशिश है। और ये जो मक्का डील है, कहीं ना कहीं ये आपका रीच पाकिस्तान तक भी बढ़ाती है, और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इनकी कुछ ना कुछ मदद कर सकता है। तो बेसिकली, अगर तैयब अर्दोगन के पर्सपेक्टिव से देखें, वो ईरान को, इजराइल को खत्म करना चाहता है, इजराइल के यहूदियों को खत्म करना चाहता है, और इसके लिए हर मुसलमान कंट्री को, हर पॉसिबल मुस्लिम कंट्री को इकट्ठा कर रहा है। ये उसकी बिल्कुल क्लियर और सोची समझी रणनीति है। पाकिस्तान के निशाने पे इंडिया है। अब देखिए, इजराइल ने अभी तक इस पर प्रतिक्रिया जारी नहीं की थी, अभी ऑफिशियली कुछ बोला नहीं था। ये हमारा आकलन था भाई, ये इजराइल के लिए अच्छा नहीं है, इजराइल के लिए बहुत खराब है। और कल मैं आपके चैनल पे कह रहा था, अगर इजराइल को ईरान पे अटैक करना, उसकी विंडो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, जो इसराइली भी हम मानते हैं। जी। अब इजराइल मिनिस्टर्स का खुद आके स्टेटमेंट देना, इजराइल के अधिकारियों का कहना, भाई ये डील हमारे लिए अच्छी नहीं है, इजराइल की सुरक्षा के लिए अच्छी नहीं है, और कहीं ना कहीं इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी सेंध बन सकती है। ये डील आपने की है एंटी इजराइल के लिए, मतलब आपको इजराइल को खदेड़ने के लिए या इजराइल को खत्म करने के लिए डील का मेन ऑब्जेक्टिव है। ये सऊदियों वोदियों का डिफेंस क्या करेगी? आज भी होती ने सऊदियों की ऐसी तैसी कर लिए, तो कौन सा पाकिस्तान और कौन सा तुर्की आया बचाने के लिए? बट अगर यहाँ देखिए, दीपाली जी, क्या है, अगर आप यहाँ यहूदों का नाम लेते हो, आप पूरे मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा कर पाओगे। अगर आप दूसरे मुसलमान मुल्क से लड़ोगे तो शायद कोई आपके साथ आए ना आए। क्रिश्चियनों का नाम लोगे, शायद 50-60% मुल्क आएंगे। बट अगर यहूदियों का नाम ले लिया तो सब आ जाएंगे, लगभग लगभग सब खड़े हो जाएंगे। तो इसराइल इस चीज को समझता है कि यहूदी वर्ड कितना सेंसिटिव है, और इसीलिए इसराइल की खुले टर्म से प्रतिक्रिया है, ये हमारे लिए वेरी बैड है, दिस डील इज वेरी बैड फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ही बुरी है, और हमें अब इससे निपटने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और जो हमारी रणनीति है, जो हमारी युद्ध नीति है, उसे हमें फिर जी। लिखना पड़ेगा, नए अलायंस करने पड़ेंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि साइप्रस और ग्रीस के साथ हमें तुरंत अलायंस करना चाहिए। मेरा ये मानना है, भारत को साइप्रस, ग्रीस, रशिया और इसराइल के साथ जबरदस्त फटाफट मिलिट्री अलायंस करना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन ये चीजें ना बढ़ती जाएंगी। आप कल को हैरान हो कि बांग्लादेश का रहमान भी इस डील का पार्ट हो जाए। मैं आज आपको कह रहा हूँ, मैं हैरान मत होइएगा, मतलब 2-3 महीने बाद आपको पता लगा जी, बांग्लादेश का तारिक रहमान भी पहुंच रहा मीटिंग के लिए। और हाँ, ये मुज्जू आपका, कल को मुज्जू मैया भी पहुंच जाए मीटिंग के लिए। आप हैरान मत होइएगा, जब हवा ऐसी चलती है ना, सबको फिर हवा लगती है कि मैं भी पहुंच जाऊं, मैं भी पहुंच जाऊं, मेरा भी काम हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वो है, ऑब्जेक्टिव इजराइल से शुरू करना है, और ऑब्जेक्टिव भारत पर रोकना है। क्यों? देखिए, इसके दो कारण है। पहली बात है, हम और इजराइल बहुत पुरानी सभ्यता है, सब दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यताओं में हमारा नाम आता है, बिल्कुल। हिंदुत्व और ज्यूइशम। ठीक है जी, हम तो 1 लाख साल पुरानी सभ्यता है। हम एक ऐसा मुल्क है, हम एक ऐसी सभ्यता है जो 1000 साल के इस्लामिक इन्वेजन से नहीं झुकी। लेबनान को आपके सामने 40 साल में कन्वर्ट कर लिया, ईरान को 20-22 साल में, सीरिया को 30-32 साल में, जबकि क्रिश्चियनिटी सीरिया से शुरू हुई थी, आज इस्लामिक कंट्री है, यहाँ कन्वर्जन नहीं कर पाए। और अगर कोई, आज भी मैं खुल के बोलूंगा ये, अगर आज कोई भी मुल्क जो इस्लामिक ऑनस्लॉट को वाकई रिपेल करता है, वो भारत और इजराइल करता है, और कोई नहीं करता। यूरोप ने तो हथियार छोड़ दिए, मैक्रोन जैसे लोग तो भाई बिल्कुल नतमस्तक हो गए। अमेरिका 19-20 की राजनीति करता, ट्रंप के आने के बाद थोड़ा बोलने लगा। बट भारत और इजराइल बिल्कुल अपनी सभ्यता, अपने कल्चर को बचाने के लिए खड़ा है, और ये कहीं ना कहीं पूरे उम्मत को बात चुभती है। तो अब शुरुआत इजराइल से करेंगे कि वो आसान है अपने क्षेत्र में, धीरे धीरे यहां भी आने का प्रयास करेंगे। पर भारत बहुत बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर ट्रायड है, शायद इतनी हिम्मत और औकात किसी की ना हो, बट तंग करने की कोशिश, अलगाववाद फैलाने की कोशिश, कहीं ना कहीं से कुछ पैंतरे खड़े करने की कोशिश जरूर होगी। अब इसमें पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या मालदीव्स हो,
आपकी ये तीनों मुसलमान मुल्क आपके पड़ोस में, इन तीनों को एडवांटेज मिलेगा कहीं ना कहीं इन सब अलायंसों से। और ये भी इन्हें क्या फर्क पड़ता है कि भाई बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, इन्हें कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं एक धर्म के आधार पे इस्लामिक अलायंस बनना चालू हो गए हैं, और धीरे धीरे हर इस्लामिक देश को इसमें लाएंगे। और जब इस्लामिक देश आएंगे तो या तो आपको सामने काफिर खड़ा करना पड़ेगा या यहूद खड़ा करना पड़ेगा। तो यहूद से शुरुआत करोगे, काफिर तक आओगे। कहानी सिर्फ इतनी सी है। जी। जी।